सीताराम। श्री सीताराम। सीताराम। नमः गुरुभ्यो गुरुपादुकाभ्यो नमः परिभ्या परपादुकाभ्या आचार्य सिद्धेश्वर पादुकाभ्यो नमोस्तु सीतापति पादुकाभ्या। तुलसी अपने राम को रीज भजो या खीज, खेत पड़े को जाम है उल्टो सीधो बीज। तुलसी सीता राम रट ही राखो विश्वास, कबहू बिगड़त न सुनी रामचंद्र के दास। सियावल रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, वृंदावन बिहारी लाल की जय, बागेश्वर धाम की जय, पूज्यपाद श्री दादा गुरुजी महाराज की जय, अपने अपने मताई बाप की जय, राम नाम भगवान की जय। सबको जय श्री राम। साधु जी सीताराम। बड़े दिन बाद हम आप सबसे मिल पा रहे हैं। बड़ा समय चक्र अद्भुत रहा, विचित्र रहा, अनूठा रहा, खट्टे मीठे अनुभव रहे, लेकिन जो है भगवान की अनुकंपा से जहाँ से ज़िंदगी छूटी थी वहीं फिर शुरू हो गई। यूट्यूब के माध्यम से समूचे भारतवर्ष में, बागेश्वर धाम चैनल के माध्यम से भारतवर्ष के साथ साथ अन्य देशों में भी सनातनीय संस्कृति के संवाहक, सनातनीय संस्कृति के अनुयायी जो विराजमान हैं, हम भगवान बागेश्वर बालाजी के चरणों में विराजमान हैं। ऐसे भगवान बागेश्वर बालाजी और श्री सन्यासी बाबा के चरणों के चाकर होकर के दंडवत प्रणाम करके सबको यही मंगलाशीष देते हैं, जाओ सबका मंगल होवे, सब पर कृपा होवे, भगवान बागेश्वर बालाजी की अनुकंपा सब पर बनी रहे और जीवन में आपके चार चांद लगते रहें। ऐसी भगवान बागेश्वर बालाजी हमारे पूरे बागेश्वर परिवार पर अपना वरद हस्त देवें, जो जहां बैठे वहीं से समस्याओं का समाधान होवे, ऐसी हम मंगल प्रार्थना करते हैं। कैसे हो सब? ठीक हो ना? बड़े दिन बाद मिले हैं, पर मिले हैं भूले नहीं हैं। बड़ी भगवान की कृपा है, ठाकुर जी की, रघुनाथ जी की बड़ी अनुकंपा है। एक कुछ लिखकर हम लाए हैं, हम तुम्हें सुना देते हैं। ना थके हैं कभी पैर, ना हमने कभी हिम्मत हारी है। ना थके हैं कभी पैर, ना हमने हिम्मत हारी है। जज्बा है कुछ करने का इस जिंदगी में, जज्बा है कुछ सनातन के लिए करने का इस जिंदगी में, इसलिए सफर अब भी जारी है। भारत के इतिहास में हमसे एक जर्नलिस्ट ने पूछा कि आप भारत के लोगों को देना क्या चाहते? हमने बड़ी विनम्रता पूर्वक उनसे कहा, श्रीमान, भारत के इतिहास में तथाकथित लोगों ने केवल भारत के लोगों को और सनातनी संस्कृति के लोगों को, अपने अनुयायियों को, कुछ तथाकथित लोगों ने भूत पकड़ाए। भूत का मतलब पास्ट, भूत का मतलब बीता हुआ कल, भूत का मतलब बिछड़ी हुई पिछड़ी हुई बातें, भूत का मतलब बीती हुई वही घिसी पिटी पुरानी बातें, भूत का मतलब नकारात्मकता, भूत का मतलब स्ट्रेस, भूत का मतलब जो बीत चुका, भूत का मतलब नकारात्मक ऊर्जा से भरी हुई जिंदगी बोझ, भूत का मतलब एक घृषित जीवन, भूत का मतलब कि भोग रहे हैं और जी रहे हैं और रो रहे हैं। तो भारत के कुछ तथाकथित लोगों ने इन्हें, अगर हमारी दृष्टि से कुछ कम बुद्धि का कहा जाए तो अतिशयोक्ति नहीं है, और भारत के लोगों ने भूत पकड़ाए हैं। और हमने उन जर्नलिस्ट को कहा, श्रीमान, कुछ तथाकथित लोगों ने भूत पकड़ाया है, हम भगवान पकड़वाएंगे। क्योंकि भगवान का मतलब है सकारात्मकता, जोश, जुनून, नई ऊर्जा, नई क्रांति, नया जीवन, नए विचार, नया संकल्प, नई उड़ान, थोती और खोखली बातों से परे ऊपर की शहंशाही की जिंदगी, अक्खड़ और फक्कड़ में भी मौज, खाक में भी मौज और राख में भी मौज, क्या अमीरी और क्या गरीबी। इसीलिए हमने प्रण लिया है कि अब भारत के लोगों को भूत नहीं पकड़ाएंगे, भगवान पकड़ाएंगे। क्योंकि भूत का मतलब है, और भूत कहां है? भगवान की न्यूनता में भूत है और भूत की न्यूनता में भगवान है। जिसकी जिंदगी में सदगुरु की कृपा नहीं है, उसकी जिंदगी में भूत ही भूत है। भूत का मतलब तुम सिर्फ प्रेतों तक सीमित मत रहना, थोड़ा अपनी बुद्धि का प्रयोग करके अगल बगल भी झांकना। कई बार जिंदा भूत भी लग जाते हैं, जो सिर्फ उल्टी सीधी बातें बोलते हैं, जो सिर्फ वासना की बातें बोलते हैं, जो सिर्फ काम की चर्चा करते हैं, उन्हें भी तुम जिंदा ही भूत मानना। इसलिए मेरे पागल, इसलिए मेरे परिवार के पागलों, तुम्हें आज तक भूत पकड़ाया गया,
लेकिन ये सोशल मीडिया का, यूट्यूब बागेश्वर धाम का चैनल शायद तुम्हारे काम आ जाए, इसलिए हम आज की रात कुछ खास बात करें और आपकी चैट को पढ़ें। इसके पहले ये दिमाग में तुम बांध लो कि अब तुम्हें भूत नहीं पकड़ना, बीता हुआ कल नहीं पकड़ना, पास्ट नहीं पकड़ना है, तुम्हें बीते हुए कल में नहीं और आने वाले कल में नहीं, वर्तमान में जीना सीखना है। इसी का नाम भगवान है, इसी का नाम परमात्मा की अनुकंपा और सदगुरु की कृपा है। वैसे तो तुम जुड़ने के बाद ऐसे बन ही गए होगे, और नहीं बने हो तो अभी जुड़े भी नहीं होगे, ये भी मान लेना। एक व्यक्ति ने हमसे कहा कि क्या बागेश्वर धाम से जुड़ने के बाद भी संकट आएंगे? हमने कहा पहले ये समझ लो कि तुम जुड़े हो या नहीं, क्योंकि उजाले में आने के बाद फिर अंधेरे की कोई बात करे तो उससे बड़ा बेवकूफ कोई होता ही नहीं दुनिया में। कोई मिठाई की दुकान पर शुगर फ्री की बात करे, कोई सूर्य के सामने दीपक जगाओ ऐसी बात करे तो उससे बड़ा मूर्ख नजर कोई आता भी नहीं है। उसी प्रकार सदगुरु की शरण में, और हनुमान जी जैसा सदगुरु हो, सन्यासी बाबा जैसा सदगुरु हो, और उनकी शरण में दुख रह जाए, संकट रह जाए, थोतलापन जुड़ना होगा, धांधली में जुड़ना होगा। इसलिए हमने एक बार प्रार्थना भी की थी और फिर तुमसे कहते हैं, कौन सो संकट मोर गरीब को जो तुमसे नहीं जाते टारो, बेगी हरो हनुमान महाप्रभु जो कछु संकट होए हमारो, देवन आन करी बिनती तब छाण दियो रवि कष्ट निवारो, को नहीं जानत है जग में कपि संकट मोचन नाम तिहारो। कौन नहीं जानता है कि इनका नाम संकट मोचन है। बाल समय रवि भक्त चलियो तब तीनहु लोक भयो अंधियारो, ताहि सुत्रास भयो जग को यह संकट काहु सो जात न टारो, देवन आन करी बिनती तब छाण दियो रवि कष्ट निवारो, को नहीं जानत है जग में कपि संकट मोचन नाम तिहारो। जीत और हार आपकी सोच पर ही निर्भर करती है। मान लो तो हार होगी, ठान लो तो जीत होगी। इसी सूत्र के साथ आज की प्रश्नोत्तरी की चर्चा हम आ गए हैं। ज्यों के त्यों हम अच्छे भी हैं, बस आप लोगों के बीच में बड़ी याद आई, पर मजबूरी थी, हो गया, सब निकल गया भगवान की अनुकंपा से, होता रहता है। अच्छा ये बताओ, हिंदू राष्ट्र बनेगा ना? भगवान करे बन जाए। खुश रहिए। बहुत सारे सवाल आ रहे हैं युवाओं के जी, और बहुत सारे सवाल आ रहे हैं कि हम सनातन से जुड़ना चाहते हैं जी, कैसे जुड़े सनातन से, क्योंकि हमें समझ नहीं है, हमें वो मार्गदर्शन नहीं है। जिन्होंने कहा कि हम सनातन से जुड़ना चाहते हैं, जी हम दवेश जी हैं कोई। हम उनको प्रार्थना करेंगे कि पहले तो आप ये निर्णय करो कि आपने किसी और धर्म में जन्म लिया है क्या? आप सनातन से जुड़ना क्या चाहते हैं? आपकी तो पीढ़ी दर पीढ़ी और रंग रंग में सनातन भरा है। अब उसको पहचानना और उसके प्रोटोकॉल का निर्वहन करना अगर आप पूछो तो कोई प्रश्न है, तो कोई प्रश्न की बात बने, वरना आप तो सनातनी हो। और अगर आप सनातन पर पूर्ण समर्पण होना चाहते हैं तो ये कोई प्रश्न होगा, ये कोई जिज्ञासा होगी, ये कोई बात होगी। उसके लिए आप बहुत सहजवश, हम सनातन का मतलब आदि है, सनातन का मतलब जिसका कोई अंत नहीं है, सनातन का मतलब नित्य नवीनता, सनातन का मतलब जो कभी पुराना नहीं हुआ, सनातन का मतलब जो कभी खंड खंड नहीं हुआ है। तो आप ऐसे अनंत धर्म के अंतर्गत, सनातन के अंतर्गत ही हो। बस मस्तक पर तिलक, माला, नई जागृति, नई सोच और राष्ट्रहित की वार्ता के लिए जगो, यही सनातन की विचारधारा है। दीपिका पांडे बहन है, वो कह रही है गुरुजी प्रणाम, मेरी तबीयत हमेशा खराब रहती है, मानसिक तनाव रहता है, नौकरी नहीं मिल रहा है, गुरुजी बहुत मेहनत कर रही है, आप कोई ऐसा उपाय बताएं कि मैं स्वस्थ भी रहूं और नौकरी नहीं मिल जाए। आप घर बैठ कर के अर्जी लगा लें दीपिका बहन जी, घर बैठ कर के आपकी अर्जी स्वीकार हो जाएगी, फिर बीच में आप दर्शन कर जाएं तो कवच ले जाएं, आशीर्वाद। मनीष योगी जी, आपने कहा कि जय बजरंगबली, कैसे हैं? हम ठीक हैं, बहुत कृपा है बालाजी की। कहते हैं ना, बालाजी में आस्था, उलझनों में भी रास्ता। हम बहुत प्रसन्न, सच बताएं ना, जो दम हमें आप लोगों की है ना, वो किसी की नहीं। और आपने इसने इनका प्रश्न बहुत अच्छा है। सनातन के अनुसार आदर्श पुरुष की भूमिका क्या है? राम, जैसे रघुनाथ जी की भूमिका थी, बस यही एक आदर्श चरित्रवान पुरुष की भूमिका। चरित्र महिलाओं के प्रति ठीक भगवान राम की तरह दृष्टि। लंका में रावण जब रहता था तो एक दिन कुंभकर्ण के पास गया, कुंभकर्ण को कहता है कि भाई जाग, सब बर्बाद हो गया, और जानकी ने मुझे आज तक स्वीकार नहीं किया। स्वीकार तो छोड़, देखा भी नहीं। कुंभकर्ण ने कहा कि तुम तो माया भी हो रावण, इतनी माया जानते हो, एक काम करो, कभी राम का रूप बना करके जाओ, शायद देख लें। रावण ने कहा तब तो और खतरा हुआ। क्या? रावण बोला कि एक बार हम राम का रूप बनाकर गए, और जैसे ही हमने राम का रूप धारण किया तो रावण कहता है तब हमको
हर स्त्री में मातृत्व भाव और बहन का भाव नजर आया। ये राम की भूमिका है, ये चरित्र है राम जी का। नेहा बेटा का आपने कहा कुछ पाप किए होंगे सो दर्शन। हमारे जैसे निकृष्ट जीव के दर्शन के पीछे मत भागो बेटा, हम तो बहुत ही निकृष्ट जीव हैं। संसार के सबसे पापी जीव तो हम ही हैं। समस्त अवगुण हमारे नक्सिक भरे पड़े हैं। हमारे जैसा मूर्ख धूर्त बड़ा कौन होगा। दर्शन करना ही है तो भगवान बागेश्वर बालाजी के करना। तुम गुरुदेव, ये आर्या मिश्रा है, हाँ सवाल है जी। गुरुदेव, वास्तव में ज्ञान और धर्म है क्या? छात्रों को जीवन जीने की उचित शैली क्या होनी चाहिए? वास्तव में ज्ञान भगवान की सत्ता को स्वीकार करके समझने की चेष्टा रखना और जीते जी मोक्षत्व को पाना ही वास्तविक ज्ञान है, संसार से विलग होकर। और धर्म प्रत्येक जीवों के प्रति दया का प्रकट होना ही वास्तविक धर्म। ये प्रवेश हुए हैं, ये कह रहे हैं गुरुदेव प्रणाम, मेरा एक प्रश्न है, मेरे घर पर तुलसीकृत रामायण है, उसमें लवकुश कांड है, परंतु मैंने कई रामायण में लवकुश कांड नहीं देखा। आपने 8 कांड वाली रामचरितमानस ली होगी मेरे पागलो। तृप्ति राय, आप उत्तराखंड कब आएंगे? बहुत जल्दी आएंगे, पक्का आएंगे। मनु भदौरिया जी कह रहे हैं, साधु जी सीताराम, अगर मेरे घर में ही कोई मेरे गुरुदेव को गलत बोले, मैं चाहते हुए भी कुछ ना कर पाऊं, तब ऐसी स्थिति में क्या करें? हरिनाम लेना। कोई अगर हमारे अपने गुरुदेव के बारे में गलत बोले, मौन हो जाना, वहां से भाग जाना। चाहते हुए कुछ ना कह पाओ, कोशिश ये करना कि वो बोल ना पाए, ऐसे बन जाओ, ऐसे सत्कर्म करके दिखा देना। अंकित साल पे आपने पूछा कि धाम पर अगर नहीं आए तो क्या घर पर सीताराम कीर्तन से नहीं चलेगा? बिल्कुल चलेगा। सवाल बहुत सारे आ रहे हैं गुरुदेव, जो कि सिर्फ नौकरी, बीमारी, इन सारी चीजों से जुड़े हैं। डी काजल, जाओ तुम्हारी अर्जी पूरी हो जाए, बालाजी तुम पर दया करें। एक सवाल आया गुरुदेव कानपुर से सोहम राजपूत जी का, गुरुजी आप कानपुर में भागवत करने क्यों नहीं आए, और क्या आप भागवत करने आप नहीं आएंगे हमारे कानपुर? कानपुर हम बहुत जल्दी आएंगे। वर्तमान परिस्थितियों को देखते हुए प्रत्येक व्यासपीठ और आचार्य पीठ का दायित्व रहता है समूचे राष्ट्र की व्यवस्था ना बिगड़े और धार्मिक सद्भावनाओं को दृष्टिकोण रखते हुए, क्योंकि राष्ट्र धर्म ही सबसे बड़ा धर्म है। हमारा राष्ट्र सुरक्षित होगा तभी हम लोग होंगे, हम लोग सुरक्षित होंगे तभी सनातन धर्म आगे बढ़ा पाएंगे। उस दृष्टि को सन्मुख रख करके बिना किसी दबाव के हमने अपने सहज स्वभाव बस ही कथा को स्थगित किया है, कैंसिल नहीं किया। स्थगित का मतलब फिर होगी बहुत जल्दी। साली सोनी है, ये कह रही है सीताराम गुरुदेव, हम अपने गुरु की कृपा कैसे प्राप्त करें या सेवा कैसे करें, क्योंकि वो हमसे बहुत दूर रहते हैं, हम उनसे मिल नहीं सकते हैं, ना उनके दर्शन होते हैं जी। आपने कहा है गुरु सेवा से नालायक ही लायक होता है जी, तो हम कैसे सेवा करें? गुरु के वचन, गुरु के संकल्प भी सेवा जैसा ही फल देती है। गुरु ने जो संकल्प लिए, गुरुदेव के वचनों को मानकर उनको घर पर अंगीकार करके करना और उन संकल्पों को पूर्ण करना भी गुरु सेवा के ही समान फलदायी होती है। MR सागर गोयल जी, आपकी माता जी को भूत बाधा है। आप एक काम करें, काले रंग के कपड़ा में 5 लौंग बांध करके ओम बागेश्वराय वीर वीराय हुम फट स्वाहा, इस मंत्र का जो है जाप आप सुना दें और बालाजी ऐसी दया करेंगे कि आप जो है पूर्णतया स्वस्थ हो, आपकी माता जी हो जाएंगी। फिर बागेश्वर धाम पर मंगलवार को ले आना, सोई नकारात्मक ऊर्जा दूर हो जाएगी। गुरुदेव, जो सनातन विरोधी हैं, अंकित पूछ रहे हैं, जो सनातन विरोधी हैं, हाँ, या आपके विरोधी हैं, उनको जवाब कैसे दें? सनातन विरोधियों को सनातन की कट्टरता से ही जवाब दिया जा सकता है। सनातन विरोधी मतलब रावण के खानदान, और ये रावण कितना भी कुट पिट गया पर आगे को लोगों झुको नहीं है। रावण ने सिर काट दिए पर चढ़ा दिए सिर काट कर, झुका नहीं है। ये सनातन विरोधी भी झुकते नहीं है। तो इनके लिए तो जो है संघ ही शक्ति कलयुग है। कलयुग में संगठन बनाओ, एक चैन लंबी बनाओ और कोई भी सनातन की बात करे उसका पूर्ण पुरजोर तरीके से समर्थन करो, तभी हम उसको जवाब दे सकते हैं। आर्या मिश्रा, आपका प्रश्न अति उत्तम है। छात्रों के जीवन जीने की उचित शैली क्या होनी चाहिए? बहुत ही उत्तम प्रश्न है आपका आर्य जी। छात्रों का उचित जीवन संस्कारमय रामचरितमानस में हम आपको इतना कह सकते 8-8 घंटे बांट लीजिए। 8 घंटे पढ़ाई, 8 घंटे सोना और 8 घंटे में 4 घंटे संस्कार चर्चा, भगवत चर्चा, भगवत भजन और 4 घंटे में अपनी निजी जीवन के खेल कूद और स्वास्थ्य संबंधी व्यवस्था। अगर छात्र जीवन अपने 24 घंटे को इस प्रकार का डिवाइड करते हैं
तो ना तो पढ़ाई में अवरोध होगा, ना भगवत भजन में अवरोध होगा, ना स्वास्थ्य में अवरोध होगा, और उच्च जीवन संस्कार में बनेगा। कुलदीप भाटी जी हैं, अपनी बिटिया की शादी को लेकर परेशान हो रहे हैं और पत्नी के स्वास्थ्य को लेकर भी परेशान हैं। जी, वो कह रहे हैं गुरुदेव कृपा करो। जय हो, भगवान करें स्वास्थ्य ठीक हो जाए परिवार का, और एक बार आप दर्शन करने और पेशी करना आप बागेश्वर धाम की प्रारंभ कर दो। हम मिले या ना मिले, पर्चा आपका बने या ना बने, अब तो बड़ी अनुकंपा हो गई कि जो भी पेशी करना प्रारंभ कर देता है, नियम करना प्रारंभ कर देता है, और उसके ऊपर भगवान बागेश्वर बालाजी की बड़ी करुण कृपा हो जाती है। साधु जी, हमाओ श्री सीताराम। साधु जी, हम हर रोज सुंदरकांड पाठ करते हैं, क्या बात है, क्या लड़कियां रोज सुंदरकांड पाठ कर सकती है? सीताराम सीताराम साधु जी सीताराम। बिटिया खूब कर सकन, कहूँ रोक नहीं है। हमें तो बड़ी हंसी आती है, ये भ्रम फैला दिए हैं। हनुमान जी को भाई रूप में और पिता रूप में खूब सेवा कर सकते हैं, नित्य पवित्र दिनों में नित्य सेवा कर सकते हैं। गुरुदेव, आप सागर पधार रहे हैं, पूरे समस्त सागर वासियों की तरफ से आपका हृदय से स्वागत है। हम सागर 24 तारीख से रहेंगे, 7 दिन तक इस बार की कथा की चर्चा बड़े अनूठे तरीके से इस बार सूत्र ले रहे हैं। इस कथा में मीरा और राधा पर 7 दिन कथा बोलेंगे, तो जरूर पधारना। प्रिया शर्मा, आपने कहा बिटिया कि आप धाम आना चाहती, परंतु पिताजी आज्ञा नहीं देते। पिता की आज्ञा मानकर घर को ही बागेश्वर धाम मान लो। फिर आपने दूसरा प्रश्न कर दिया कि क्या हनुमान जी के सामने अपनी इच्छा रखनी चाहिए? अवश्य रखनी चाहिए, वो तो पिता हैं, वो भी परम पिता हैं, और पिता के सामने अगर नहीं रखेंगे तो किसके सामने रखेंगे? फिर आपने तीसरा प्रश्न कर दिया, अर्जी स्वीकार ना होने का कारण क्या? अर्जी स्वीकार ना होने का कारण बिटिया, बहन जी, हो सकता है कि जो है भगवत भजन में कमी रह गई हो। हमारे हनुमान जी को भगवत भजन बड़ा प्रिय है। एक काम करो, या तो तुम हनुमान जी को मानना छोड़ दो, या आज से अभी से हनुमान जी के ऊपर सब कुछ छोड़। देखो संकट आते हैं, जितने भी लोग सुन रहे, बहुत पते की बात, मैसेज बाद में करना, सुन लो, ये मैसेज तो चलते रहेंगे, हम बैठे हैं अभी चाय भी पियेंगे तुम्हारे बीच में। पते की बात कह रहे थे, बरसात होती है, बरसात को तो कोई नहीं रोक पाता है, लेकिन छाता तो लगाया जा सकता है। बरसात को तो नहीं रोक सकते, पर छाता लगाया जा सकता है बचने के लिए। उसी प्रकार संकटों की बरसात हो रही है तो कोई रोक तो नहीं सकता, लेकिन सदगुरु की छत्र छाया और हनुमान जी की छत्र छाया तो लगवाई जा सकती है शरण में जाकर के। बस इसी का नाम सदगुरु कृपा है। ओम नमः शिवाय। शिखर त्रिवेदी जी सीताराम। दीपक, तुम्हारी माताजी ठीक हो जाएंगी। एटी ने पूछा, गुरुजी आपका कांटेक्ट नंबर क्या है? बागेश्वर धाम है। पगला। गुरुदेव, आपके नाम से बहुत सारे यूट्यूब पे और सोशल मीडिया पे बहुत सारे अकाउंट लोग चलाते हैं, जिसमें बहुत सारे फ्रॉड्स भी होते हैं। जी, बागेश्वर धाम के लिए एक अभियान चलाओ आप लोग। जो लाइव देख रहे हैं, ये जो इतने भी फ्रॉड है ना, उनके लिए आप एक काम करो कि जो है आप बागेश्वर धाम ऑफिशियली चैनल की ही बातों को सत्य मानो। नहीं तो ये आगे के लगे कछु यूट्यूब वाले रोज तो हमारो हैप्पी बर्थडे करवा दे, रोज हमारी शादी करवा दे, अब वे होते पोस्ट डाल, टेंशन हमें बढ़ जाती, इस चक्कर में हमारा ब्याह और ना हुई है। ये तो बड़ी मजाक की बात है। बात ये है विनोद की कि कई संत महात्मा फोन लगाने लगते, अरे महाराज जी जय हो, बारात कब जा रही? एक बार तो एक महात्मा जी फोन लगाए, महाराज जी बताओ नहीं, अकेले अकेले 22 तारीख निकल आई। हमने कहा कहे की महाराज जी? बोले शादी की। हमने कहा जिसको दूल्हा बनना है उसे ही पता ही नहीं है कब की है और कहाँ जानी है। तो देखो इन सबसे बचने का एक ही सुगम उपाय है कि बागेश्वर धाम का जो ऑफिशियल चैनल है उसके प्रति सबको जागरूक कर दो आप, तो ये फ्रॉडगिरियां कम हो जाएंगी। राम सरकार, हम बिहार आ रहे हैं मई में, बिहार आ रहे हैं हम 13 मई से, और पटना आ रहे हैं। आज ही हमारी वहाँ की चर्चा हो रही थी, और बिहार तो ना का बात बाहुर होगा, सब ठीक बानी, जुग जुग जियाला अमर हो गया, गोर लागू। तो बड़ा आनंद आएगा। हम बिहार आ रहे हैं। क्या जीवन में पुत्र का होना बहुत ज्यादा आवश्यक होता है? क्या पुत्रियां पुत्र का स्थान नहीं ले सकती? भगवान, पुत्र का होना आवश्यक नहीं, भगवत भजन का होना बहुत आवश्यक है। और बेटियां भी बेटों से कम नहीं है। बेटे तो एक ही वंश का नाम रोशन करते हैं, बेटियां तो दोनों वंश का नाम रोशन करती हैं। भारती रेखबार भोपाल कब आएंगे? कल एक सर्व समाज सम्मेलन है दादा परशुराम के प्रकटोत्सव पर, तो हम उसमें कल भोपाल बिटिया आएंगे। पूज्य श्री बाराह घाट वाले महाराज जी की आज्ञा लगी है, तो संतों की आज्ञा हम टाल नहीं पाए, इसलिए कल सर्व समाज सम्मेलन में कल हम जाएंगे। कुछ लोगों के सवाल है कि ये सेनापति कौन है? आप हर दरबार में सेनापति
संकेतात्मक एक शक्ति है जो हमारे पूज्य दादा गुरु जी ने हमें कृपा की थी। वह नकारात्मक ऊर्जा के लिए बड़ी प्रभावशाली शक्ति है। एक मंत्र विधा है, मंत्र का प्रयोग करते हैं। मंत्र तो हमेशा गोपनीय रखना चाहिए, तो मंत्र का प्रयोग करते हैं और ऐसा आभास होता है कि कोई वीर के रूप में, हनुमान जी के दूत के रूप में आता है और नकारात्मक ऊर्जा को सुटाई पिटाई लगाने लगता है। दद्दा, मधुबाला शुक्ला ने बड़ी अच्छी बुंदेली में लिखो, दद्दा हमारा कोई भाई नहीं है, हम बालाजी को अपना भाई मानते हैं, क्या आप हमारे भी बनेंगे? सब सुनाते हैं इसका भाई नहीं है बोलकर मजाक उड़ाते हैं हर मंगलवार शनिवार सुंदरकांड का। बिन्नू एक काम करियो तुम, मधुबाला शुक्ला, ओ मोरी बहना बिन्नू एक काम करियो, बहन तुम आ जाइयो मोरे लो राखी लेके हर रक्षाबंधन को, तुम्हें कसम आए। और बहन तुम चिंता ना करो, मैं जब लो जिंदा हूं तब तक मैं, जब लो मोरे प्राण हैं शरीर में तब तक मैं तुम्हारा भाई हूं। गुरुदेव एक सब्सक्राइबर का मैसेज है, क्या गुरुदेव आप जो इतना विवाद बोलते हैं इससे आपको डर नहीं लगता? डर ही तो हम काऊ के बाप से नहीं है, ना तो हमने किसी के बाप के बैल छोड़े, ना हमने काऊ से रुपया लिए, ना काऊ को हमने अनुआ छिनारो करुआ, ना हमने कोनो कांड करुआ। जब हमने कछु करो नहीं है तो डरे कौन बाप से? हमारे तो बाप एक ही है हनुमान जी, बाकी जो को ऐसा उल्टो सीधो बाबू से ठटरी बनाए। त्रिभुवन जी, त्रिभुवन कुमार पांडे, बागेश्वर धाम का जो HDFC वाला वो है नंबर, उस पर आप सेवा कर सकते हो तुलसी पत्र की। SP शर्मा, तुम्हारे बालक की जॉब जल्दी लग जाए ऐसी भगवान कृपा कर दें। सौरभ जी, अध्यात्म मार्ग पर, आपने पूछा कि अध्यात्म मार्ग पर चलते हैं तो उसको दुखों की प्राप्ति क्यों होती है? सौरभ दुबे, ब्लॉग, बहुत अच्छा प्रश्न। सुनो, जब गंदे कृत्य या गलत कर्म करते हैं तब हमें लगता कोई देख नहीं रहा, और जैसे ही गलत कर्म करते हैं तो परमात्मा की व्यवस्था अनुसार आपके जितने पूर्व जन्म के, पूर्व समय के, पिछले समय के अच्छे पुण्य अच्छे कर्म हैं वो सामने आकर के आपका बचाव करते हैं। आपका बाल बांका नहीं होता है तो आपको लगता है कि बुरा कर्म करने में ही मजा है, बाल बांका नहीं हो रहा। देखो, और जो अच्छा कर्म करता है, अध्यात्म मार्ग पर चलता है, उसके पिछले समय के जितने भी पाप होते हैं वो सामने आकर के नष्ट होने लगते हैं। तो व्यक्ति के जीवन में उथल पुथल होने लगती है। उसे लगने लगता है कि देखो हम कल ठीक थे, कल बुरा कर्म कर रहे थे, लेकिन उसे ये नहीं है पता कि एक बार समूचे बुरे कर्म नष्ट हो जाएंगे तो जन्म जन्म तक के लिए सुख भोगेंगे। ऐसे आप कई बार बड़े आदमियों के घर पे, अमीरों के घर पे देखोगे, बड़ी व्यवस्था, बड़ी गाड़ी, बड़ा बंगला, बड़ा नाम, बड़ा रोशन, बड़ा पद, लेकिन बाद में पता चला कि पानी नहीं पी पा रहे और ऐसे ही मर गए। और कई अक्कड़ पक्कड़ महात्मा देखो तुम, सहज बस 110 साल जी गए। तो देखो अध्यात्म मार्ग में कुछ दिनों तक उलझन जरूर है पर आनंद इसी में। गुरुदेव आपसे मिलना तो मुश्किल है, मैं गुरु दीक्षा लेना चाहता हूँ, क्या करूं? गुरु दीक्षा के लिए आप यहीं आ जाओ। बब्बा जू की लाडली गनू राजपूत, साधु जी को हमाओ सीताराम, सदा बब्बा जू से जुड़े रहने को आशीर्वाद दे दो। हाओ बिटिया, खुशी रहो, जोग जोग जियो, झंग डुकरा हो, भगवान की खूब कृपा बनी रहे, सदा बब्बा जू से जुड़ी। गुरुदेव ये रवीश हैं, ये कह रहे हैं मैं आपके संकल्प में आपका साथ देना चाहता हूँ। हाँ। कैंसर हॉस्पिटल के विषय में विस्तार से बताएं। कैंसर हॉस्पिटल दुआ और दवा दोनों की व्यवस्था है। अब बागेश्वर धाम एक ऐसो तीर्थ है जहाँ रहस्यमयी दुनिया तो है ही है, लेकिन नित्य प्रतिदिन यहाँ से समाज सेवा के संकल्प, आज 3 से 4 साल हो गए, नित्य भंडारा अन्नपूर्णा चल रहा। हर वर्ष गरीब बेटियों का विवाह। 8 मार्च 2024 को पुनः 151 बेटियों का विवाह करने का हमने संकल्प लिया है। इस बार हमने विचार किया है कि सभी बिटियन को एक एक मोटरसाइकिल दें। अब भगवान ने अगर हमारी जेब में कुछ व्यवस्था की, हमें कुछ तुलसी पत्र मिलेगा समाज से, उसी से हम बिटियन को एक एक मोटरसाइकिल देंगे। ऐसे ही कथा तो हम कर ही रहे थे पर लोग हमारा मजा लेकर के हमको छोड़ देते थे, देते हुए थे कुछ नहीं थे, कथा करवा लेते थे और 7 दिन तक जगना और होता था, अपेक्षा भी नहीं रहती थी। लेकिन हमने सोचा ऐसे तो अमीर अमीर लोग, बड़े बड़े लोग कथा का फायदा ले लेते हैं, भीड़ जुड़वा लेते हैं, अपना नाम प्रचार कर लेते हैं। अब हमने विचार किया कि कथा भी करेंगे, दक्षिणा भी लेंगे, उससे जो भी दक्षिणा जुड़ती जाएगी कैंसर हॉस्पिटल का निर्माण करवाएंगे 2029 तक, जिससे समाज सेवा भी होगी। कुछ लोग हमारा सहयोग कर देंगे तुलसी पत्र से, उसी से जो है हमारे बुंदेलखंड में आने वाले लोगों को दुआ और दवा दोनों मिलने लगेगी। यही हमारा भाव है, निज कोई भाव नहीं। गुरुदेव एक यूजर का सवाल ये है, दादा गुरु के साथ की यादें कुछ बताएं गुरुदेव, हम लोग जानने के लिए ला रहे हैं। दादा गुरु जी के साथ तो बहुत ही अनूठी यादें हैं। नितिन केवट जी, आपने कहा कि बातें बहुत अच्छी लगती, न्यूज वालों पर गुस्सा आती, काऊ पे गुस्सा मत करो, किसी पे मत करो, क्या करना, बोलने दो ना। देखो जब सामने आते हैं तो सब सीताराम हो जाता है, तो बाकी बोलने दिया करो। राहुल साहे जी, हनुमान चालीसा की सिद्धि बड़ी सरल है। सुनो, 40 दिन तक
108 पाठ प्रतिदिन करना चाहिए, जमीन में लेटना चाहिए, अपने हाथ से भोजन पाना चाहिए, नाखून बाल को ना काटें और प्रतिदिन 10 हनुमान चालीसा का हवन भी करें। जो सतबार पाठ कर कोई, छूटह बंदी महासुख होई, जो यह पढ़े हनुमान चालीसा हो ही सिद्धि। निश्चित है 40 दिन के अंतर्गत आपको सिद्धि प्राप्त होगी हनुमान चालीसा की। और अगर आप परिपक्व ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए मनसा वाचा कर्म इंद्रिया, मन से वचन से कर्म से, जमीन पर लेटकर अपने हाथों से भोजन बनाकर राम नाम का जप करते हुए सुबह में और रात में जाप पाठ और हवन करके अगर आप शयन करेंगे तो 40 दिन के अंदर ब्राह्मण रूप में अथवा वानराकृति में अथवा किम पुरुष रूप में अथवा फिर स्वप्न में आपको श्री हनुमान जी महाराज की सिद्धि का अनुभव प्राप्त होगा। परंतु बड़ी सावधानी पूर्वक करें और एक बार किसी गुरु मुख से आज्ञा जरूर ले लें। ये तो केवल हमने आपको विधान बतलाया है। गौरव रावत जी, तुम गांव वालों को कह देना कि एक दिन जरूर मिलेंगे हम गुरु जी से। हो तुम आना बेटा, हम जरूर तुमसे मिलेंगे प्यारे। चंद्र प्रताप सिंह कह रहे हैं गुरुदेव मैं बहुत कर्ज में डूब गया। आपको कर्जा चुक जाए। रौनक बालाजी की लाडली बिटिया, तुम्हें बालाजी कथा में बुलावे आशीर्वाद। दीपांशु यादव हैं जो कि छतरपुर से ही हैं, वो लिखते हैं ये तो गर्व की बात है हम लोग के लिए जो आप भी हमारे छतरपुर जिले में चल रहे हैं। आशीर्वाद। निषाद गुज्जर, आपको नमन। 28 मई को अहमदाबाद में IPL का फाइनल है, उसमें आप आइए। मैच में 40-50 करोड़ लोग देखे जाते हैं, आप आकर भारतवर्ष के लिए 2 शब्द बोलें। ठीक है, ऐसे ही बढ़िया है, ऐसे ही आनंद है, ऐसे ही सुख है बहुत। भगवान बुलाएंगे तो हम आएंगे। रचना त्रिपाठी, बिटिया भगवान जल्दी खुशखबरी लावें। तुम जो है प्रतिदिन गोपाल सहस्त्र नाम का पाठ करो, तुम्हारे घर ठाकुर जी के रूप में संतति होगी। सनातनी मोहित कह रहे हैं गुरुदेव तब से धाम से जुड़ा हूँ, मेरे सब काम हो रहे हैं। अर्जी पहले भी ऑनलाइन लगी थी। अरे वाह, तब से बालाजी की कृपा है, ऐसे ही कृपा बनी रहे। संतान योग का भी कुछ कर दीजिए। होगा, हर काम सफल होंगे बागेश्वर बालाजी से जुड़ने के बाद में। रंजुल तिवारी, आप पूछ रहे सागर कितने बजे आ जाओगे? अब जितने बजे आ जाएंगे, बजे ना पूछो, बजे और बजाय हमारी दोनों गायब है। हमारा एक ही नियम है, कोई नियम नहीं है रंजुल बेटा। एक और है, हम क्या कहते हैं, हम आदमी ही नहीं है। जब जैसी स्थिति चाहिए हम वैसे ही बन जाते हैं। कर्नाटक से सुधा बहन कह रही है गुरुदेव एक बार कर्नाटक भी पकड़ लिया। अपर्णा, तुम UPSC में सफल हो जाओ बिटिया, हमारा नाम रोशन करो। हम दिल्ली जब आएंगे तब आएंगे, तुम पढ़ाई पर बिटिया फोकस करो। मेरी बहना अच्छे से पढ़ना, जाओ बालाजी बहुत दया करें। हरिओम, वहीं पहुंच जाना पटना, मिलेंगे। हिना म्यूजिक ऑफिशियल, मुनिशो ऑफिशियली। अब अंग्रेजी अब समझ जाना। गुरुजी थैंक यू वेरी मच फ्रॉम अहमदाबाद। हमारी दीदी के घर से अर्जी स्वीकार हुई, उनका कर्ज चुकता हो गया। आपके चरण आचरण का अनुसरण करते रहेंगे। बालाजी के चरण और आचरण का अनुसरण करो। हमारे तो चरण बेकार है और आचरण खराब है। हाँ, हमारे ना पकड़ो। कुछ लोग कह रहे हैं गुरुदेव हम आपके वाणी दर्शन करना चाहते हैं, तो वो व्यवस्था कब बनेगी? बहुत जल्दी हम एक ऐसा आयोजन बना रहे हैं जिसमें हर 2-3 महीने में 250 लोगों को एक तीर्थ पे ले जाया करेंगे कथा सुनाने, और वो अलग रहेगा। उसकी पूरी व्यवस्था की रूपरेखा हम बना रहे हैं। 250 लोग सिर्फ उन्हीं को कथा सुनाएंगे, नॉन लाइव। बाद में लाइव करेंगे, पहले कथा, रोज संगीत, 3-3 दिन का प्रोग्राम बनाएंगे हर 2-3 महीने में। सिर्फ 250 लोग, उसमें जो खर्चा होगा वो उन्हीं से लेंगे, हम तो अपनी जेब से देंगे नहीं। इंजीनियर प्रियांशी, सनातन का प्रकाश जैसे देश में छा गया है, बहुत बहुत धन्यवाद। पूरी दुनिया में सनातन होगा। आशीर्वाद दें, कभी श्री राधा जी की कथा करिए, आपसे निवेदन है, आपसे मिलना है। बिटिया बालाजी की अनुकंपा से हो रहा है, आप सब जगवा रहे हो, सो जग रहे हैं। सिद्धपीठ श्री माता बगलामुखी मंदिर, मोरनी पंचकूला, हम आएंगे भगवान जब बालाजी की दया होगी। आत्मावंटी प्रणाम, आपके लिए स्वामी विवेकानंद की 6 किताबों का सेट सदा सफल हनुमान की भेजी थी, आपको मिली? हाँ, हमें प्राप्त हो गई सदा सफल हनुमान। 6 तो नहीं पर 2-3 तो हमने देखी, हमें प्राप्त होंगे। एक यूजर का सवाल है गुरुदेव कि आप इतनी व्यस्तता के बाद अपनी साधना कैसे करते हैं? साधना के लिए तो
अब हमारी तो साधना की भी मत पूछो, सोते सोते भी कई बार हो जाती है, लेकिन हम समय निकाल लेते हैं। गुरु के लिए, माता पिता के लिए और अपने इष्ट के लिए समय निकालना नहीं पड़ता है, निकल ही आता है अगर इनके प्रति आस्था हो तो। काजल बिटिया बहुत जल्दी आएंगे बनारसी। ज्योति साहू, भारत नशा मुक्त कब होगा? जब भगवान की दया। ओम त्रिपाठी जी, तुमने अंग्रेजी में को जाने का लिख दो, को हमें जवाब नहीं देने हैं। गुरुदेव बहुत सारे सवाल ऐसे काम का दिक्कत दूर हो जाए। आर के आदित्य जी, आर्थिक संदीप सिंह तुम्हारे पेपर के लिए आशीर्वाद है। शरद सिंह लोधी, खूब आशीर्वाद है। संतति का कारण पितरदोष भी कई बार होता है, संतान ना होने का कारण। जरा उस पर किसी से विचार करवा लीजिए, अथवा धाम पर बालाजी के चरणों में अर्जी लगा लीजिए। मेहुल, समस्त भारतीय सनातनियों को सद्बुद्धि हो। सिद्धार्थ, तुम्हारे भाई बिल्कुल ठीक हो जाएं। गुरुदेव अब तो टोकन की व्यवस्था खत्म हो गई है, हाँ, तो क्या है इसका तरीका? अब दरबार में जो पहले टोकन नंबर एक साल में आते थे, अब व्यवस्था शून्य हो गई। अब तो जब हम धाम पे रहते हैं, शनिवार और मंगलवार छोड़ के बिना टोकन का दरबार लगता है। कहा एक ही दिन में नंबर आ जाए, 2 दिन में आ जाए, इस बार नहीं आएगा तो अगली बार। अब तो बड़े लोग खुश हैं, रोज बड़ा वाला हॉल दरबार का भरता है। रोज जब हम रहते हैं सोई 3 घंटा अर्जी लगती है, 100, 150, 200 लोगों की बिना टोकन के ही अर्जी लग जाती है। लोग बड़े प्रसन्न हो जाते हैं, सबकी सामूहिक कर दी, अद्भुत व्यवस्था हो गई। खुशबू सेन, आप राजस्थान कब आओगे? अभी आए थे कुंभलगढ़ में, भगवान लहरवा दो, अब फिर आएंगे बालाजी जब बुलाएंगे। नेहा गौतम, आप रोते हुए अच्छे नहीं लगते गुरुजी। हम रोते ही नहीं है, कितने तो हंसाते हैं, कितना तो हंसी आउट हमें, पक्के जोकर हैं हम। कभी कभी भाव है, निकल आता है। राकेश सिंह कह रहे हैं कि गुरुदेव आप विश्राम कब करते हैं? जब टाइम मिल जाए, जब छोड़ दें पगला तब। अमूमन गुरुदेव बहुत सारे सवाल ऐसे आ रहे हैं जय हो चंगीलाल गौरी नाम। जो आर्थिक रूप से लोग अपनी सुदृढ़ता चाहते हैं, ऐसे सवाल ज्यादा आ रहे हैं, और पढ़ाई को लेके, नौकरी के लिए ऐसे लोग, तो इनका कोई सामूहिक उपाय है? सबका मंगल हो गए, आशीर्वाद। कृष्णा करेरिया, हमारे साथ रह के क्या करोगे? बर्बाद ही होगे, लोग गालियां और देंगे। जहां हो वहीं हमारा साथ मान लो, हमारे संकल्पों को आगे बढ़ाओ प्यारे। आई एम सनातनी धर्म, वाह वाह, आपने लिखा है कि बुंदेलखंड में जन्म लेकर हमें बड़ा गौरव महसूस हुआ, बहुत अच्छा है। सनातनी अंजलि, हम अपना ध्यान रखें। ध्यान पटेल जी, जल्दी तुम आओ, न्यूजीलैंड को वीजा हो जाए, आशीर्वाद। प्रवीण तोमर, हम आएंगे दंदरुआ धाम। प्रगति दुबे, आपने कहा फोटो जमा हुई है, देखते नहीं। बिटिया अभी बीच में बहुत अति व्यस्तता थी, अब तो हम देखने लगे हैं, चित्रों को भी समय निकाल करके उनकी अर्जी लगाने लगे हैं। चौहान अंजलि, मिल भी बिटिया, धाम आइयो कभी। राहुल उदेरा, आप कह रहे हैं कि गुरुजी मान चुके हैं, अब मान ही लो तो अब क्या कह दें। हम आएंगे, सोई तुम्हें शरणागति मंत्र दे देंगे प्यारे। बासु चौबे, बिल्कुल, आपकी भगवान में खूब भाव प्रकट हो जाए भगवान से। करेक्ट नॉलेज, श्री सीताराम, आपने कहा कई सालों से शारीरिक तथा मानसिक रूप से बीमार हैं। आप एक कटोरी में गंगा जल रखकर 3 दिन की बागेश्वर बालाजी के नाम की अखंड ज्योति जलाकर ओम बागेश्वराय वीर वीराय हुम फट स्वाहा इस मंत्र को बोलकर आप फूंक लगाकर पीना प्रारंभ कर दो, जय जय हो जाएगा, आराम लग जाएगा। शोभा यादव, नेपाल से कितना दूर है बेटा? हमने डिस्टेंस चेक नहीं करो। शुभम चौहान पूछ रहे हैं, चरण स्पर्श गुरुजी, घर पर अर्जी लगाने से यदि स्वीकार होती है तो 2 दिनों में सपने में बंदर दिखते हैं, और यदि अगर बंदर सपने में ना दिखे तो क्या अर्जी स्वीकार नहीं होती है? नहीं हुई अगर दोबारा लगाओ, अगर अर्जी स्वप्न में बंदर नहीं दिखे तो दोबारा अर्जी लगाओ। मनीष सूरी जी कह रहे हैं, बाबा जी कर्जा बहुत है, काम दुकान भी ठीक से नहीं चलता, कृपा करें। सीताराम, खूब काम चले। फरूखाबाद भी आएंगे। स्टूडियो विद अभिषेक त्रिवेदी जी।
दिनेश जी कह रहे हैं गुरुदेव सीताराम मेरे घर में पिछले 13 साल से परेशानी है। आज से कृपा हो गई। हम सागर आ रहे हैं। जय हो अंशु रानी। शिवी यादव बिटिया, एक ही दिन का समय है गुना के लिए, व्यस्तता अत्यधिक ज्यादा है यत्र तत्र की, फिर कभी समय और देंगे। हेमंत जी कह रहे हैं ओरछा धाम में कब कथा करेंगे? हेमंत जी पूछ रहे हैं कहाँ? ओरछा धाम में गुरुदेव कब? राम राजा में बहुत जल्दी कथा हम करेंगे। पवन पटेल, बुंदेली में रामायण हो जाए। बिल्कुल हो जाए भैया। सोनम नीरज शर्मा कह रहे हैं कि गुरुजी बालाजी सब पर ऐसी कृपा करें कि जो भी भक्ति के मार्ग पर अपनाए उससे कभी भी कोई गलत काम ना हो। बिल्कुल आशीर्वाद है, ऐसा बालाजी दया करें। रोहित श्रीवास्तव, मंगलवार को हवन करना चाहिए या नहीं, ऐसा पूछ रहे हैं। कहीं ऐसा लिखा है कि नहीं करना चाहिए? बेटा करना चाहिए, खूब करना चाहिए। शुभम तिवारी कह रहे हैं कि गुरुदेव इष्ट देवता किसको समझे? इष्ट देवता जिनके प्रति प्रगाढ़ श्रद्धा है, जिस परंपरा की शरणागति ली है, उनको इष्ट देवता समझते हैं, समझना है। अशोकनगर आएंगे, छत्तीसगढ़ आएंगे। जय जोहार, जय छत्तीसगढ़ महतारी की। प्रियम देव सोनी, वाह वाह वाह। अशोक कुमार, आपका नाम नकुल सिंह है, 15 साल के हो, हनुमान जी का भक्त हो, क्या कहना। जय हो आपकी। प्रियंका सिंह, बिटिया सफल हो जाओ तुम पीएससी में, भगवान बागेश्वर बालाजी ऐसी दया कर दें। एक सवाल है गुरुदेव सौम्या का, एक से एक पापी लोग इस पाप करने के बाद भी सुखी रहते हैं। बहुत अच्छे संतों के समीप भी हमने देखा है। जो अपना सर्वस्व गुरुदेव पे सौंप देता है उसके जीवन में इतनी तकलीफ क्यों, उसकी इतनी परीक्षा क्यों? परीक्षा उसी बच्चे की होती है जो पढ़ता है, जो नहीं पढ़ता उसकी क्या परीक्षा होगी। अब भाई ठर्रा लड़का जो पढ़ स्कूल ही नहीं गए उनका क्या एग्जाम होगा। इसीलिए जो है, जो बच्चा पढ़ता है उसका एग्जाम होता है, और जो बढ़िया पढ़ता है वो एग्जाम में पास होता है, और जो पास होता है वो पद पाता है, और जो पद पाता है उसका कद बढ़ जाता है। ऐसे ही गुरु चरणों में अगर परीक्षा हो रही है तो पास होना है। धन्यवाद। नेहा बिटिया आ जाना, शरणागति ले लेना, आज्ञा है। अरुण साहू, आपने लिखा, श्री सीताराम, मेरी बहन की दोनों किडनी खराब हैं, कोई गोली दवाई से फायदा नहीं हो रहा है, आप लेवाला नाम झाड़ा लगा देंगे, बालाजी दया करेंगे। भैया जबलपुर अभी तो आए हैं, फिर आ जाएंगे। एक बालक है वो कह रहा है गुरुदेव इतने वर्षों से हम आपके आनंद निभाते हैं लेकिन आपका आशीर्वाद और कृपा नहीं मिल रहा है, क्या नाम है? कारण क्या है? आशीष। आओ, आशीर्वाद है, जल्दी आना। जो ही टकरा, यहाँ बिटिया अब हम जाजा में विश्राम करेंगे। प्रीति सक्सेना, गुरुजी आप 1 मई को इंदौर आ रहे हो, कंफर्म तक करें ताकि आपके दर्शन कर लाभ हो सके। हो, आ रहे हैं, एक कार्यक्रम है उसमें जा रहे हैं। स्वाति बिटिया, श्री सीताराम, खूब खुश रहो, सदा अच्छे काम करो। जय हो, अच्छे नंबर आवे। प्रतीक्षा बिटिया, मिलेंगे, बेटा चिंता मत करो बहना, सबकी सुन रहे, थारी भी सुनेंगे। विवेक जी कह रहे हैं गुरुदेव आपकी हाथरस में मैं कथा करवाऊंगा, जब से मैं आपके धाम से और आपसे जुड़ा हूँ मेरा कॉन्फिडेंस दिन दुना रात चुगना होता है। और बढ़ेगा प्यारे, बालाजी से जुड़े रहो। जीवन में टेंशन ही टेंशन है, फिर भी इन लबों पर मुस्कान है। जीवन में टेंशन ही टेंशन है, फिर भी इन लबों पर मुस्कान है, क्योंकि जीना जब हर हाल में है तो मुस्कुराकर जीने में क्या नुकसान है। बिजनेस करो संदीप जी, दमोह से, बेटे प्यारे आप बिजनेस में सफल हो जाओगे।
राकेश विश्वकर्मा, आपकी मैया को आज से ही लाभ होने लगे, आशीर्वाद। मोहित पांडे, छत्तीसगढ़ रायपुर, फिर आएंगे जल्दी। अयोध्या से गुरुदेव आप रामलला के दर्शन के लिए कब आएंगे? रामलला दर्शन करने रघुनाथ जी के चरणों में बहुत जल्दी आएंगे। आपने पूछा है दीपेंद्र सिंह जी की आहुति, आहुति का मतलब हवन है। तिल्यवाद चावल घी शक्कर अथवा केवल घी शक्कर की 5-5 आहुति देनी चाहिए सन्यासी बाबा के नाम की। दिल्ली आएंगे जल्दी। ममता भट्ट, बहन बहुत जल्दी हम पशुपतिनाथ जी के दर्शन करने आएंगे। बलवीर मीना जी ने एक बड़ा खतरनाक प्रश्न डाला है। गुरुदेव भगवान, मेरे भाई साहब आपको दारू पी के गाली देते हैं, अब इनमें उनकी क्या दिक्कत, उनको क्या खोरी बेचारे, अब पीने वाली देती है, जाने के बाद तो कुछ भी दे सकता है व्यक्ति, कोई नई बात नहीं। हमारी तरफ से तुम सेम टू यू बोल दिया करो, जल्दी तुम्हारी झोंक लग जाए, आशीर्वाद। सोनभद्र भी आएंगे। उन्नति राजपूत, आपने कहा कि हमने जो भजन सोचा था वही आपने दूसरे दिन कथा में सुना दिया, क्या आप हमारे मन की सुन लेते हो? बिटिया, हमारे वाईफाई में सबू के सिग्नल आउट रात बीच बीच में। उड़ीसा भी आएंगे। शालिग्राम शर्मा जी, हम शरणागति की तारीख तय कर देंगे, उसी दिन आप पहुंच जाना धाम पर। जुड़े रहना बागेश्वर धाम ऑफिशियली से, उससे आपको जो है जानकारी लग जाएगी। एस्ट्रोलॉजर शुभम पंडित जी, जल्दी पधारना मिलने के लिए, नौकरी तो करते ही रहो, छोड़ना मत। सोनिया गोस्वामी, दिखाना बिटिया हमें कैसा बनाया है फोटो हमारा। अब बहुत हो गई, अब कल रात को अगर आएंगे तो कल मैसेज डाल देंगे, रात को 9 बजे कल आ जाएंगे, कल और आप लोगों से बात कर लेंगे, कल भी कुछ मैसेज पढ़ लेंगे। अब आज बहुत हो गए हैं, थोड़े से चाय वाय पी लें। सबको आशीर्वाद है, बालाजी बहुत दया करें। सब बोलो बागेश्वर धाम की, सन्यासी बाबा की, गौ माता की। कल की तैयारी करना, प्रश्न अच्छे रखना। कल आज का यहीं विराम करते हैं, कल आपको जो है हम सामूहिक अर्जी लगा देंगे। श्री सीताराम। कुछ सुना दें तुम्हें? जीतेंगे हम ये वादा करो, कोशिश हमेशा कुछ ज्यादा करो, किस्मत रूठे पर हिम्मत ना टूटे, मजबूत इतना तुम इरादा करो। इसी के साथ आज की लाइव चर्चा के सात सूत्र याद रखना। भारत के लोगों ने तुम्हें भूत पकड़ाया है, हम तुम्हें भगवान पकड़ाएंगे। भारत के लोगों ने तुम्हें अतीत पकड़ाया है, हम तुमको भविष्य हाथ में सौंपेंगे। बने रहो बागेश्वर धाम के साथ, हंसा करो, हंसाया करो। बागेश्वर धाम अपने बाप का घर है, आया जाया करो और थोड़ा मुस्कुराया करो, गीत गुनगुनाया करो, थोड़ा हमारे लिए, थोड़ा अपने लिए, थोड़ा हंसी खुशी के लिए गाया करो। रिश्ते तभी चलते हैं, घर द्वार आया जाया करो। इसी के साथ शुभ रात्रि। जय बागेश्वर धाम की। सदा जीवन में बालाजी कृपा बनाए रखें, मुस्कुराते रहो, जो जो अर्जी लेके बैठे वो पूरी हो जाए। जय श्री राम।